गर्मा गर्म चाय, मीठा कम। थैंक यू। यू वेलकम। एक बात बताओ, हम दोनों बाप बेटी बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना? पक्के वाले। और हम दोनों एक दूसरे से कोई बात कभी भी नहीं छुपाते। बिल्कुल नहीं, गुनाह है। अच्छा, क्या आज हम कुछ बातें बहुत खुल के कर सकते हैं? कि कोई पूछने की बात है? शुरू हो जाइए। तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? क्योंकि मुझे कभी कभी फील होता है जैसे आपको जो फील हो रहा है वो गलत है। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। फरहाद से अच्छा लड़का मेरे लिए तो कोई और हो ही नहीं सकता। चलो, शुक्र है, तुम्हारे इस जवाब से काफी इत्मीनान मिला मुझे। अच्छा, एक बात और बताओ। फर्ज करो जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया था, अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हें पता चल जाए कि तुम किसकी बेटी हो या किसका खून हो, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन थे। मैं उनको देखना तो दूर, उनके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहती। हाँ, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें यह ख्याल कभी नहीं आया कि वो शख्स कौन था, कहां से तुम्हें लाया होगा और यूं मरने के लिए छोड़ गया? बोलो, बताओ ना। आपको पता है इंसान खुद को सबसे ज्यादा इज्जत में कब रखता है? जब वो अपनी अच्छी यादों को छोड़कर अपनी बुरी यादों के साथ जिंदगी गुजारता है। पर मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने मुझे आप जैसा फरिश्ता दिया, उसे ऐसे मनसब पे फाइज किया जो सबसे सबसे बुलंद है आपके मनसब पर। इसीलिए मेरे जहन में कभी कोई ख्याल, कभी कोई गुमान वैसे तो आया ही नहीं, लेकिन अगर आया तो आपके तस्वुर से ही चला गया। मैंने ये कभी जानने की, कभी खोजने की जरूरत ही महसूस नहीं की कि वो कौन था जो मुझे मारना चाहता था या मुझसे मेरे जीने का हक छीनना चाहता था। मेरे लिए ये सब मैटर ही नहीं करता। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ जो सबसे जरूरी है, और वो ये कि आप मेरे अब्बा हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं अपने अब्बा से बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। हाँ, ना हमें कोई अलग कर सकते और ना हम दोनों ये होने देंगे कभी। चलो, अब रो नहीं, मैं तो ऐसे ही बस पूछ लिया था। तो मैं भी तो ऐसे ही रो रही हूँ, इसमें क्या हो गया? आप ऐसे पूछेंगे, मैं ऐसे ही रोऊंगी। आपको पता है
जब बेटी के आंसू बाप के कंधों पर गिरते हैं तो उन्हें और मजबूत कर देते हैं, कमजोर नहीं। जिसकी बेटी हुरम हो वो तो कमजोर पड़ ही नहीं सकता। चलो चाय पियो। ठंडी हो गई होगी। नहीं, दूसरी बना दो। एक मिनट इसको चेक करें, गर्म है अभी, थोड़ी सी पी सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें अब चलना चाहिए। सच सच बताओ सुल्तान, जब मेरी बेटी को मारने के बाद तुम इस कब्र में उतार रहे थे तो मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? कितना खुदगर्ज, लालची, घटिया, जालिम इंसान है ना? इसीलिए तुम्हें यहां आने से रोकता हूं। एकदम से क्या सोचने लग जाते हो तुम? जो होना था वो हो गया। अब इस पर पछताने या मातम करने से ना तो वहीदा वापस आ सकती है और ना ही तुम्हारी बेटी। मैं खुद चलकर यहां नहीं आता, ये बुलाती है मुझे, रातों को जगाकर मेरा नाम पुकारती, कहती है तैमूर सिकंदर, तुमने मेरे साथ और मेरी मां के साथ जो कुछ किया, जो जुल्म ढाया, उसका हिसाब तुम्हें मरने के बाद भी चुकाना होगा। तैमूर, खुदा की कसम मैं यहां नहीं आना चाहता। लेकिन कोई अजीब सी ताकत है जो मुझे यहां खींच लाती है। इसके रोने की आवाजें, वहीदा की चीखें मेरे कानों में गूंजती हैं। काश मैंने इसे मरने ना दिया हो, ये भी जोया की तरह आज जिंदा होती। फिर उसके बाद क्या होता? इसे अपने सीने से लगा लेते, जोया के सामने लाके खड़ा कर देते, या दुनिया के सामने ले आते। हाँ? तुम कुछ नहीं कर पाते तैमूर। ये क्या हम इस वक्त एक अजीब सी बहस किस जगह पे कर रहे हैं? आओ निकलो यहां से। आओ। तुम जाओ, मैं कुछ देर यहां बैठना चाहता हूं।